साथियों, भारत में इन दिनों एक ऐसा संकट बिल्कुल गेट पर खड़ा हुआ है जो कि बिल्कुल हमारे पड़ोसी मुल्क चीन से मिलता जुलता हमें दिखाई पड़ता है। बोले क्या संकट आ रखा है सर? संकट आ रखा है कि हमारे देश में भी संभव है कि आने वाले टाइम में बिजली चली जाए। वैसे तो मेरी तो बिजली चली गई है, इस समय रेगुलर टाइमिंग है हमारे यहाँ की लाइट जाने का। स्थिति यह है कि भारत में भी परिस्थितियां क्रिएट हो रही हैं कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस अपने यहां पर भी इंडिया में भी आ जाए। इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस आ जाए का मतलब क्या है? जो हाल ही के दिनों में चीन के अंदर हो रखा है। चीन में क्या हो रखा है सर? चीन में हालत यह हो रखी है भाई कि लोगों को पानी गर्म करने के लिए भी पानी नहीं बिजली नहीं मिल रही है, क्योंकि कोयले का संकट आ रखा है। वैसा ही कोयले का संकट बिल्कुल अपने भी नजदीक खड़ा है। सवाल बहुत बड़ा है। सवाल बड़ा यह है कि क्या भारत में भी चीन की तरह बत्ती गुल होने वाली है? क्यों डिस्कस कर रहे हो सर आप? कारण यह है कि हाल ही में एक प्रॉपर तरीके की न्यूज निकल करके बाहर आई, जिसमें पता चला, क्या पता चला अब आप खुद भी जानेंगे तो आपको जान करके आश्चर्य होगा। साथियों, भारत में बिजली निर्माण में जो हमारी कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो बिजली हम पूरे साल भर में यूज करते हैं, जिस कैपेसिटी की बिजली हम यूज करते हैं, वो है 388 गीगावाट। 388 गीगावाट इज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी फैक्ट्रीज, हमारे घरों की बिजली, हमारे व्हीकल्स जो भी चलाना चाहते हैं वो उस बिजली से चलाते हैं। 388 गीगावाट, 388। उस 388 गीगावाट में से 208 गीगावाट ऐसी एनर्जी है जिसे हम लोग कोयले से प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि उसके लिए हम कोयला उपयोग में लेते हैं। यानी कि एक प्रकार से समझिए कि हमारी कुल बिजली का लगभग 50% हम कोयले से उत्पन्न करते हैं। 208 गीगावाट, यानी कि एक प्रकार से यह समझ के चलिए कि हमारे पास में 388 गीगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जिसमें से लगभग 208 गीगावाट, यानी कि आप इसे 55-56% के आसपास पकड़ सकते हैं। 208 गीगावाट हम कोयले से उत्पादित करते हैं, कोल से। अब आप पूछेंगे, कई तो विद्यार्थी बहुत बेसिक सा सवाल भी पूछ सकते हैं। सवाल उनका यह हो सकता है, सर एक बात बताइए, कोयले से बिजली कैसे बनाई जाती है? हालांकि यह फिलहाल का तो प्रश्न नहीं है, लेकिन सरल रूप से आप समझ सकते हैं कि कोयले से बिजली बनाने के लिए, अगर आपने शाहरुख खान की एक फिल्म देखी हो, स्वदेश फिल्म नहीं देखी है तो आपको देख लेनी चाहिए। थोड़ा सा सही देश की प्रति भावना जगती है, कुछ करने का, काम करने का मन करता है। उसके अंदर शाहरुख खान विदेश से लौटते हैं और पानी के तेज बहाव से टरबाइन घुमाते हैं। टरबाइन घुमाने से गांव में बिजली आ जाती है। जिस प्रकार से उसके अंदर एक टरबाइन घुमाकर बिजली पैदा की गई है, वैसे ही भाप से टरबाइन घुमाकर के जब बिजली पैदा की जाए तो वो भाप का प्रोडक्शन कोयले से हुआ होता है। कोयले का उपयोग क्या है? तो इसको यूं समझिए कि कोयले का उपयोग गर्मी पैदा करने के लिए किया जाता है। वो गर्मी जिसकी वजह से पानी को गर्म किया जाता है, उससे स्टीम बनाई जाती है। स्टीम के प्रेशर से टरबाइन घुमाया जाता है और टरबाइन घुमा करके मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो ताकत लगाई गई है वो कोयले की है। यानी कि कोयले की ताकत से क्या पैदा किया जाता है? बिजली पैदा किया जाता है। तो कैसे होता है ये काम? ऐसे समझ के चलिए कि असल में होता ये है कि बहुत बड़े बॉयलर्स रखे होते हैं, उनके अंदर कोयले को जलाया जाता है। कोयले से जो हीट पैदा हुई है उससे पानी को गर्म किया जाता है। पानी इतना खंगाला जाता है कि उससे भाप बनने लगती है। उस भाप को तेज गति से प्रेशराइज किया जाता है, बिजली बनने लगती है। भारत में अपनी कुल स्थापित क्षमता का लगभग 55 से 56% राइट फिगर्स में कोयले से उत्पादित होता है। आ गई बात समझ में? तो सर इसका मतलब कोयले तो बहुत जलाए जाते होंगे। बिल्कुल बहुत जलाए जाते हैं सर। कोयले के उत्पादन में अगर थोड़ी भी कमी हो जाए तो क्या बिजली चली जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि बिजली तो कभी भी स्टोर करके नहीं रखी जा सकती। मैंने आपको पहले भी कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी को आप कभी स्टोर नहीं कर सकते, उसे रोज यूज ले सकते हैं, रोज प्रोड्यूस कर सकते हैं। बोले ठीक है सर। तो सर एक बात बताइए, अगर हम स्टोर नहीं कर सकते और गलती से मान लो कोयला खत्म हो गया, और कोयला खत्म हो गया तो भाप को गर्म करने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए कोयला मिला ही नहीं। और सर अगर वो नहीं मिला तो, मैंने कहा अगर वो नहीं मिला तो आप भाप नहीं बना पाएंगे। भाप नहीं बना पाएंगे तो बिजली की गुल हो जाएगी। यही तो चाइना के साथ हुआ है।
तो फिर हमारे साथ क्या चिंता की बात है? हमारी सरकार बहुत समझदार, इतनी समझदार कि इन्होंने पहले से ही, आज से नहीं, जब से कोल से हम बिजली बना रहे हैं तब से ये नियम बना रखा था कि कोयला हमारे पास कम से कम 14 दिन आगे तक का होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि आज कितना कोयला हमारे पास है, तो जहां पर बिजली बन रही है वहां 14 डेज एडवांस में कोयला रहना चाहिए, यानी 14 दिन तक उस कोयले को जलाया जाए। इतना कोयला एडवांस में उस थर्मल पावर प्लांट के पास रहना चाहिए। आई बात समझ में? यहां तक कोई मुसीबत नहीं है। फिर आप पूछेंगे फिर हमारी बिजली कैसे जाएगी, जब हमारे पास ऑलरेडी 14 डेज एडवांस का कोयला जलाने के लिए है, तो हमारी बिजली कैसे जाएगी? थामा रुकिए और जानिए मेरे प्यारे साथियों, 17,475 मेगावाट बिजली जिन 16 थर्मल पावर प्लांट से पैदा होती है, उन थर्मल पावर प्लांट्स के पास में 14 दिन नहीं 0 दिन का स्टॉक है। दोबारा से सुनिए, जहां सरकार ने नियम यह बना रखा है कि बिजली का उपयोग 14 दिन एडवांस में रखे हुए कोयले से करना है, यानी इतना कोयला इकट्ठा करके रखना है कि जब जरूरत पड़े तो जलाइए और बिजली पैदा करिए। हो क्या रखा है? देश में 17,475 मेगावाट, दैट इज अराउंड 17 गीगावाट बिजली पैदा करने के लिए जिम्मेदार जो 16 थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उन 16 थर्मल पावर प्लांट्स के लिए 0 दिन का स्टॉक बचा है। आप पूछेंगे महाराज ऐसा संकट क्यों आ गया? अचानक ऐसा क्या हुआ? अचानक ऐसा क्या हुआ अब वो भी जान लीजिए। अचानक कोरोना चला गया। अचानक कोरोना चला गया तो क्या हुआ? अरे भैया बहुत सी चीजें खुल गई, बहुत सी इंडस्ट्रीज खुल गई, बहुत से मॉल्स खुल गए, बहुत से स्कूल खुल गए, बहुत से लोगों ने काम पर जाना शुरू कर दिया, तो बिजली का मांग एकदम बढ़ गया है। बिजली की डिमांड जैसे ही एकदम बढ़ी, तुरंत आवश्यकता और उसके अकॉर्डिंग सप्लाई मैनेज नहीं हो पाई, कोयला जला दिया गया, बिजली बना दी गई, स्टॉक खत्म हो गया। और न्यूज सुनिए, 59,790 मेगावाट प्रोड्यूस करने वाले, यानी अराउंड 60 गीगावाट पैदा करने वाले हमारे 45 थर्मल पावर प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पास केवल 2 दिन का कोयला स्टॉक बचा है। आप में से कई लोग पता है क्या बोलेंगे, कब की न्यूज पढ़ा रहे हो आप? मैंने कहा यार ये तो कल की न्यूज है। कल की न्यूज है ना, तो 0 दिन जिसके पास था उसकी तो बिजली खत्म हो गई, हमारी तो लाइट अभी तक नहीं गई। क्या सर आप भी कुछ भी, मतलब 0 दिन का स्टॉक है तो लो बिजली क्यों नहीं गई अभी तक, और 2 दिन का स्टॉक है तो कल तक क्या एकदम भारत में ब्लैकआउट हो जाएगा क्या? बात तो आपकी भी सही है, लेकिन ये बात तभी तक सही है जब तक आपको ये साइंटिफिक बात समझना आ जाए। कौन सी बात? 0 दिन का स्टॉक है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोयला खत्म हो गया है। इसका मतलब अब यह है कि हमारे पास सेविंग नहीं बची, हम रोज कोयला मंगा रहे हैं, रोज डाल रहे हैं, जला रहे हैं, यानी हमारी ट्रेनें लगातार कोयले की सप्लाई करती जा रही हैं थर्मल पावर प्लांट्स में और बिजली बनती चली जा रही है। हमारे पास एडवांस में कोयला नहीं बचा है। अगर आप यह सोचें कि गलती से ट्रेन लेट हो गई किसी थर्मल पावर प्लांट तक पहुंचने में, कोयला ले जाने में, तो फिर आपको वो थर्मल पावर प्लांट रोकना पड़ेगा। यह कहना चाह रहा हूं, माननीय, उम्मीद है आप भी समझ गए होंगे। कहने का अर्थ सिंपल है साथियों कि भारत के अंदर जो अचानक बिजली का उत्पादन के लिए आवश्यकता बढ़ी, उसमें हमने अपना स्टॉक तो यूज कर लिया, हमने अपने पास कोयला मंगाया नहीं, और अगर एक बार भी चेन टूट गई तो बिजली का संकट आना संभावित है। आप अवेयर रहिए। और एक बात बता देता हूं, इसके पीछे कोल कंपनीज ने एक और चीज को जिम्मेदार ठहराया है। क्या भाई साहब, भारत सरकार ने आजकल हर घर बिजली की ही तर्ज पर, भारत के अंदर हर घर पानी की तर्ज पर हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य ले रखा है। भारत सरकार के इसी इनिशिएटिव से अचानक बिजली की डिमांड भी इंक्रीज हुई है। ओवरऑल डिमांड जो है वो इंक्रीज हुई है क्योंकि भारत सरकार घरों तक, सब घरों तक बिजली पहुंचाने का जो लक्ष्य लेके चल रही है, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इंक्रीज हुई है। इन सबका संयुक्त प्रभाव है। भविष्य में क्या होगा ये तो आपके सामने है।
क्योंकि भविष्य तो आने वाला है। फिलहाल जो चल रहा है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो अगेन मैं यही कहूंगा कि कृपया करके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जितना हो सके इसे शेयर कर दो। करने के लिए क्या करना है, रेफरल कोड अंकित 10 यूज करना है। जो भी फीस होगी उसमें 10% का आपको डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। उस कैटेगरी में चलने वाली सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगे। है कि यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी लेफ्टिनेंट बनने का सपना देख रहा है तो उसके लिए अनअकैडमी के द्वारा कोर्सेज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कोर्सेज में जो ऑफर चल रहा है वो ये है कि यदि आपने एनडीए का सब्सक्रिप्शन लिया तो 6 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ 1 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन, 24 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ 4 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। नंबर 1, यदि आपने एनडीए का सब्सक्रिप्शन लिया तो आपने सिलेक्शन पा लिया और उसके बाद एसएसबी की तैयारी करनी है, तो वो भी अनअकैडमी आपको करवाएगी और उसको आपको 12 महीने तक एसएसबी की तैयारी आप कभी भी कर सकते हैं। वो भी चीज आपको इसमें उपलब्ध करवाई जा रही है। 6 से लेकर 14 के बीच में ये ऑफर आपको दिया जा रहा है। वहीं यदि आप में से कोई सीडीएस, एफकेट या सीएपीएफ की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ में 6 महीने के साथ 1 महीने की एक्सटेंडेड और 24 महीने के साथ 4 महीने की एक्सटेंडेड वैलिडिटी दी जा रही है। 14 तारीख तक आप ये ऑफर ले सकते हैं, जिसमें अगेन अगर आप सीडीएस, एफकेट या फिर सीएपीएफ का एग्जाम पास करते हैं तो आपको 12 महीने तक एसएसबी की तैयारी के लिए भी एक्सटेंडेड चीजें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। फीस कितना है, कितने में आपको ये उपलब्ध हो जाएगी, आप इधर देख लीजिए। 12 मंथ की फीस है 9600, 24 मंथ्स की फीस है 14,080 रुपीज। यदि आप अंकित 10 रेफरल कोड यूज करते हैं तो इमीडिएटली 10% का डिस्काउंट आपको यहां पर प्राप्त हो जाता है। एनडीए हो या सीडीएस, सीडीएस के अंदर फीस है 14,000 24 महीने की और एनडीए के अंदर 24 महीने की फीस है 10,000 रुपए। इनमें से अगर आप चाहते हैं तो आप इसे इजी ईएमआई ऑप्शन पर भी यूज कर सकते हैं। यूज माई रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल 10% डिस्काउंट। यदि आप एसएससी कैटेगरी में मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे द्वारा नया बैच तो लॉन्च हो ही रखा है, आप उसे यूज कर सकते हैं। ये फाउंडेशन बैच है एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए, जिसमें मेरे द्वारा जीके पढ़ाई जा रही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मैथ्स, रीजनिंग, बाकी अन्य टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी। अनअकैडमी के अब सभी कोर्सेज में आपको टीचर से डाउट पूछने की फैसिलिटी दे दी गई है। आप टीचर के साथ संवाद कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ये सारी चीजें अनअकैडमी के पास में इस समय आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।